एक गाइस तो मैं अभी खेत आया था और खेत पहुंचते ही बारिश आ गई। उतने में तो बारिश आ गई ना, काफ़ी हल्की हल्की आई है अभी बारिश। और सामने की साइड बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है अभी। और मम्मी घास निकाल रहे हैं ना, तो मैं आया था घास लाने और उतने में बारिश हो गई स्टार्ट पहुंचते ही। मम्मी मक्की निकालनी कहाँ से, किस साइड से? किस साइड से? पारे ठीक है। तो गाइस मैं निकाल रहा हूँ अभी मक्की। इसमें देखते हैं मक्की हुई है कि नहीं। इसमें बिल्कुल छोटे छोटे पौधे हुए हैं, मक्की बहुत कम है पौधे इस बार तो। यहाँ देख लेता हूँ मैं, अगर यहाँ मक्की हुई तो। ऐसे चेक करते हैं ना, अगर ये ऊपर का जो ये बाल जैसे होते हैं ना, अगर ये सूख गया मतलब कि हो गई है, फिर अंदर से ये भी पक गई, इसको निकाल देता हूँ मैं। थोड़ी बहुत और मक्की निकाल देता हूँ मैं। तो आज यहाँ पे मैंने मक्की डाल दी इसके अंदर। तो बाकी यहाँ बारिश लगी है काफ़ी, हल्की हल्की बारिश लगी है और बारिश भी आ गई काफ़ी। तो मम्मी ने मेरे लिए लगा दिया 12, तो लेके जाऊँगा मैं 12। ये काफ़ी बारिश लगी है, हम भीगे, मेरी मम्मी भीगी, मैं भीग गया। तो मैं इसको ले जाता हूँ। हम वापस जा रहे हैं अब खेत, वहीं से हम वापस हट गए ना। घास हमने वहीं पे रख दिया ऊपर जैसे रास्ते में, क्योंकि बारिश रुक गया ना। तो हम खाद दे रहे थे, तो मतलब खाद दे देते हैं, तो उसको कहाँ रखेंगे ऐसे ही। बारिश भी रुक गई है थोड़ी बहुत, तो खाद डाल ही देते हैं पौधे में ना। ये मेरी मम्मी, ये पौधे है ना, आपको दिखाता हूँ मैं। खाद फिल्टर के नीचे रखी थी ना मैंने, ये रही खाद। ये वाइट वाली यूरिया बोलती है इसको। ये निचली साइड 12-32 है, ये थोड़ी रेड रेड है ना, तो यहाँ पे देनी इसमें। तो खाद हम दे देते हैं ना इसमें। ऊपर ऊपर वाली खेत में दे दिया है ना, नीचे नीचे देनी ना अब। तो मम्मी ऐसे कर रही थी, साथ में जो पौधे है ना, ये मिट्टी अरे परे से इकट्ठा कर रही थी, इसके तने की साइड कर रही थी मम्मी मिट्टी इकट्ठा। तो उतरे में बारिश आ गई थी, थोड़े थोड़े भीग गए हम, बाल भीग गया मेरे, कमीज भीग गया मेरी। हल्की हल्की बारिश अभी भी लगी है, पर देखते हैं कि काम तो करना पड़ेगा ऐसी बारिश में भी। तो कर देते हैं, काम करते हैं ना साथ साथ में। और निचली साइड कर, तो साइड तो धूप लगी है। ऐसे डालते हैं इसमें खाद थोड़ी थोड़ी, पौधे से थोड़ा थोड़ा दूर फेंकते हैं ना खाद। अगर हम पौधे के पास से खाद डालते हैं ना, तो पौधा सूख जाएगा, छोटे है ना पौधा, इसलिए ऐसे डालेंगे पौधे के पास थोड़ी थोड़ी। तो ये मैंने ले लिया बर्तन, इसमें मैंने खाद डाल दिया ना, तो मैं इससे डालता हूँ। मम्मी बैग से डाल रही है खाद, तब खाद डाल देते हैं। बस बारिश ना आ जाए ना, उतने में डाल देनी चाहिए थी हमने, उतने में काम हो जाए ना, बस बारिश ना आए। तो मैं खाद डाल देता हूँ ये। तो गाइस यहाँ पे खेत को आगे थे डंगर, इतने सारे डंगर है यहाँ पे, 5 डंगर है ये। अब कैसे भाग रही है, हट्टे कट्टे है, मतलब एक वैसा नहीं है जो कमजोर है, पूरा हट्टे कट्टे है सारे के सारे। अब भाग रहे हैं, अब भाग रहे भागो 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 भागो। गाइस वो तो चले गए, अब मेरा जो भारा रखा था मेरे रास्ते में, वो उन्होंने गिरा दिया। हट्टे कट्टे है पूरे, एक भी बैल ऐसा नहीं है जो कि कमजोर हो, थोड़ा सा हट्टे कट्टे, क्योंकि आजकल घास ही घास है होता है ना, हर एक जगह लगा बरसात में घास ही घास होता है। मेरे भारे का क्या हालत कर दी उन्होंने, नीचे गिरा दिया है। इसको रखता हूँ ऐसे, मेरे हाथ भी गंदे है ना खाद वाले, तो घास में खाद नहीं लगनी चाहिए। फिर मम्मी को बोल दूंगा, फिर मम्मी ठीक करेगी। अब इसको तो मेरे को तो आता नहीं थी करना ये। अब मैं तो खाद दे रहा था, एकदम से यहाँ पहुँच गए, यहाँ हमारे खेत के पास पहुँचे एकदम परे से। रास्ता है ना सड़क से सीधा नीचे को, तो सीधा जाते वहाँ से, उस साइड नीचे घास है ना, तो वहाँ पे लोगों ने कुछ लगाया नहीं है, तो खुला है, तो वहाँ से आ गए थे ये डंगर। तो मैं पहुँच गया खेत अपने। जो खाद थी मैंने वो तो डाल दी अब इसमें, तो अभी
तो मैं सोच रहा हूँ अब खीरा निकाल दूँ। मम्मी निकालना खीरा एक, यहाँ नीचे खीरा हो गया ना तैयार निकालने के लिए। पहले मैं हाथ धो लेता हूँ, हाथ हो गया खाद से पूरे, नहीं तो फिर उल्टियाँ लग जाती है। अगर ये हाथ वाली ना ये दवाई अगर ऐसे थोड़ी सी भी चलेगी मुंह के अंदर तो उल्टी आ जाती है, मतलब कि ज़्यादा खाए तो कुछ ही हो सकता है। थोड़ा बहुत ही चलेगा तो उल्टियाँ आ जाएगी, फिर इससे खतरनाक होती है खाद। दोनों खाद एक तो मिक्स दो। तो पहले हाथ धो लेता हूँ मैं। तो अब हाथ धो के मैं आ गया हूँ और बाल भी मेरे गिल्ले गिल्ले हो गया काफ़ी, बारिश के कारण मेरे बाल हुए ना गिल्ले। तो मैं खीरा निकाल देता हूँ। मक्की में निकालनी जो पहले निकाली थी ना मक्की मैंने, वो मैंने मामा वगैरह को देनी है, मामा को देनी है ना, उनके साइड नहीं है। तो उन्हें लगाई थी, उनके साइड बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने बोला कि मक्की दे देना, हमारे तो है नहीं बोले उनके, तो हमारे भी है थोड़ी बहुत। तो फिलहाल मैं खीरा निकाल देता हूँ। और रास्तों की बहुत ही बुरी हालत है, गड्ढे गड्ढे। यहाँ देखो कितना बड़ा गड्ढा है, नीचे गिर गए। तो एक दिन भी मैं गिर गया था ना इसमें, और मेरे को मोच आ गई थी पाँव में। बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ था मैं उस दिन भी। तो बस अब दोबारा कुछ ना हो जाए मेरे को, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है पाँव से चलना, घास लाना ले जाना, काम होते हैं ना कई। तो दिखाता हूँ, यहाँ पे एक खीरा लगा यहाँ पे छोटा सा। अभी 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 इसमें तो नहीं है ना खीरे, अभी बाकी लगी है, इसमें बहुत कम है खीरे, इसमें नहीं है गाइस। एक नीचे साइड है ये पौधा, इसमें भी एक छोटा सा खीरा इसमें लगा हुआ। तो गाइस मुझे खीरा तो मिल गया एक, आपको दिखाता हूँ मैं खीरा। ये रहा एक खीरा, एक और खीरा लगा है। एक ये है ना खीरा यहाँ पे, एक मैंने पहले दिखा दिया। एक यहाँ ऊपर है हाइट में काफ़ी, आपको दिख नहीं रहा होना, यहाँ से रेड रेड कलर का है ना, वो पक गई है काफ़ी, दिख नहीं रही होनी आपको। तो यहाँ पे है ना एक खीरा, उसको मैं निकाल देता हूँ। ये भी आगे काफ़ी है, मुश्किल होती है ऐसे में निकालने के लिए। ये हमारा पहाड़ी खीरा, आपकी भी लगी है खीरे, कमेंट में ज़रूर बताएं। ये निकाल दिया मैंने खीरा एक ऊपर हाइट में ना काफ़ी, वो इससे काफ़ी बड़ा है खीरा, वो पक भी गया है ना, काफ़ी रेड रेड हो गया है, तो निकालने में दिक्कत है। वो काफ़ी ऊपर है, पेड़ भी इतना मजबूत नहीं है उसमें चढ़ा जा सकता, क्योंकि पतली पतली टहनियाँ बराबर है ना, तो बहुत दिक्कत है इसमें चढ़ने में भी। ये तो टूट जाएगी, इसमें चढ़ने के लायक है ही नहीं कुछ भी। पिछले साल भी यहीं पे इसी पेड़ में खीरे काफ़ी लगे थे, बाकी बहुत कम लगे थे, और इस साल भी यहीं पे खीरे लगे हैं। ऊपर तो कैसे जाए, ऊपर तो नहीं जा सकते फिलहाल गाइस, यही खीरा। तो गाइस मैंने फाइनली एक डंडा निकाल दिया, इतना लंबा है, करीबन ये 6-7 फुट का है ना, ये वहाँ तक शायद पहुँच ही जाएगा। ये तो बड़ी मुश्किल से निकाला ये डंडा, ये कांटों वाला डंडा है, झाड़ियों के अंदर से निकाला, इसमें कांटे कांटे हैं, और नीचे जाके निकालूंगा। इसमें ना आगे दराटी फंसाऊंगा, फिर निकालूंगा खीरा। कुछ था गया मम्मी दराटी को बांधने के लिए, दराटी ना सबसे आगे बांध देगी इसको, फिर इसकी सहायता से निकालने के खीरा। दराटी को उस डंडे में बांध लेता हूँ मैं अच्छी तरह से, मजबूत बांधना पड़ेगा। ये धागा है मम्मी, है कहीं? तो मेरी मम्मी ने दराटी को इस डंडे में बांध लिया है, तो अब इसकी सहायता से मैं खीरा निकालूंगा। तो चलो चलते हैं, हथियार मेरा, अब चलते हैं खीरा निकालने। तो ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं, तो है नहीं, पेड़ में तो चढ़ नहीं सकते, इतना बड़ा तो पेड़ है नहीं, पतली पतली टहनियाँ तो है वो। तो गाइज ये रहा वो खीरा, वो काफ़ी बड़ा खीरा। ये मैंने डंडा यहीं पे रख दिया ना, जब आगे खीरा जब बड़े होने ना इसमें ऊपर हाइट में, तो आसानी हो जाएगी निकालने में उसी डंडे से। तो बार बार कौन डंडा निकालते रहे नया नया, तो इसलिए मैंने डंडा वहीं पे रख दिया, ये खीरा निकाल दिया। तो अभी मैं बैठा था यहाँ पे, तो अभी एक और काम हो गया है घास निकालने का।
जो ब्रोकली में लगा ना घास, हल्का हल्का पतला पतला छोटा छोटा घास लगा ना, वो निकालना है। और मम्मी पीछे से कील रही है इनको, जो ब्रोकली के पौधे इनको कील रहे हैं मम्मी। घास निकालता हूँ, फिर दोनों काम हो जाएगा ना साथ में। ऐसे नहीं कील रहे हैं मम्मी। घास निकाल देता हूँ, छोटा छोटा घास है ना पतला पतला। इस साइड तो निकाल दिया, इस साइड तो क्लीन है। इस साइड ऐसे। तो ऐसे काम करने पड़ते हैं गाइस, छोटे छोटे काम। बहुत मेहनत होती है इसमें, बहुत ज़्यादा मेहनत। तो अब ये घास निकालना, फिर कीड़ना, फिर इसमें ये खाद डालनी, मतलब 2-3 बार डालनी पड़ती है इसमें खाद ना, और कीनने पड़ते हैं 2-3 बार, ये 2 बार। तो मैं हल्की घास निकाल रहा हूँ, तो मैं घास निकाल देता हूँ ना ये सारा, फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। फिर अभी शाम की तो 4:30 हुए है ना, अभी तो काफ़ी टाइम है। बारिश आने का खतरा है ना, बस बारिश आ जाती है कभी भी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आई थी बारिश, हम तो घर जा रहे थे, फिर सोचा कि रहने देते हैं, तो हम यहीं पे रुक गए, तो बारिश तो रुक गई। तो गाइस आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे पहुँच गया है खेत में मेरे। कहाँ से आ गई है बिल्ली? ओए बिल्ली, हेलो कर। बड़ी मस्ती खोज रही है इसको। ये बिल्ली पता नहीं कहाँ से आ गई, मेरे पास आ रही है। अब क्या हुआ बिल्ली? कहाँ से आई है? कहाँ से? तो गाइस ये खेल रही है, अब खेल रही है बदतमीज। क्या देख रही है? बड़े ध्यान से देख रही है। घास वगैरह निकाल दिया मम्मी ने, तो अब खेत का काम हो गया पूरा। जो उसमें खाद वगैरह वो हमने डाल दी है, जो उसमें घास लगा था ना वो हमने निकाल दिया है। जो मिट्टी थी वो उसके तने के पास कर दी, पूर दी वो। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच गया। तो अभी मैं अपने लेंटर के ऊपर आ गया। तो शाम को या सुबह मैं डेली आता रहता हूँ ना यहाँ पे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ लेंटर के ऊपर आना ना, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू भी दिखता है। व्यू यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है ना, मतलब पूरा नीचे साइड की तो हरियाली, चारों ओर पहाड़। तो लेंटर के ऊपर आता रहता है मैं। और यहाँ से पीछे को देख सकते हैं, मेरे घर के पीछे से ऊपर को जंगल है ना, फिर जंगल पड़ता है, और नीचे को खेत वगैरह बाजार पड़ता है। जो मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं आप कहाँ से है। तो अभी मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया ना, सुबह से काफ़ी ज़्यादा धूप लगी थी, और थोड़ी टाइम पहले बारिश भी आ गई थी एकदम से। तो अभी तो काफ़ी मौसम तो ठीक है वैसे तो, पर सामने साइड स्नोफॉल पड़ी है, काफ़ी ज़्यादा पड़ी है साइड। इस साइड ज़्यादा ऐसा मौसम देखा ना, मतलब इस साइड ज़्यादा ख़राब ही रहता है मौसम। और नीचे एक साइड जो कुछ साइड है ना, उस साइड तो काफ़ी अच्छा मौसम रहता है। मेरे यहाँ भी काफ़ी अच्छा मौसम है, बस कभी मौसम बदल जाता है ना। आजकल बरसात है, बरसात में ऐसे मौसम बदल जाते हैं। और इतनी बारिश चलती है तो कुछ नहीं है, नॉर्मल है इतनी सी बारिश। जैसे पीछे जैसे चली थी ना कंटिन्यू बारिश, उतनी बहुत नुकसान हो गया कईयों का उसमें ना। वैसे बारिश ना हो तो अच्छा है ना, वैसी बारिश ये थोड़ी बारिश ही ठीक है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है।